अपनी हर शर्त मनवा कर अपनी मर्जी के फैसले हासिल करना चाहते हों, उनके सामने स्टेट का सरेंडर करना जो है, आई थिंक दैट्स ए क्रिमिनल एक्ट। और ये नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल साथ साथ उनकी तरफ से हमले भी हो रहे हैं, हमले भी हो रहे हैं। ये रवैया समझ नहीं आ रहा ना मुझे कि एक तरफ हमले कर रहे हैं वो और कह रहे हैं कि अब हमले किए जाएंगे, और दूसरी तरफ जो है वो हम कह रहे हैं कि नहीं जी मुज़ाकरात होने चाहिए। किस तरीके से सीज फायर से पहले मुज़ाकरात किस तरह से हो सकते हैं? मैंने आपको दो ऑपरेशंस का हवाला इसीलिए दिया था कि अगर कोई स्टेट की रिट को चैलेंज कर रहा है, अगर कोई पाकिस्तान के लोगों की जानों का दुश्मन है, तो उसके साथ तो ना मुज़ाकरात हो सकते हैं, ना किसी किस्म की टॉलरेंस। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया के कुछ लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास ना ही तो इतना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है कि टीटीपी का जवाब दे सके, और ना ही उनके साथ मुज़ाकरात कर सकते, क्योंकि आए दिन टीटीपी के जो जितने भी बंदे हैं वो पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी पुलिस पे हमला करके उनकी जान ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान के लिए ये नासूर बन चुके हैं, क्योंकि इनको उठाने वाले भी कहीं ना कहीं ये पाकिस्तानी हुकूमतें ही रही हैं। इमरान खान तो सबसे बड़ा सानी रहा था इनका, और इनका इतना फेवर किया था कि पाकिस्तान को आज इस चीज़ का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आतंकवादियों के जो हमले पाकिस्तान में बढ़े हैं, वो टीटीपी ने सीज फायर बंद करने का जो ऐलान किया था, उसके बाद से पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोगों के हाथ पांव से ही फूले हुए हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों हमला हुआ है जी, और पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद इसके नतीजे में जहां बाग हुए हैं। याद रहे कि इससे पहले टीटीपी की तरफ से वार्निंग्स जो हैं वो जारी की गई थी और कहा गया था कि अब जो है वो इस तरह के हमले उनकी तरफ से किए जाएंगे। बुखारी साहब, हम अपने प्रोग्राम में पहले भी ये जो दहशतगर्दी के हवाले से खदशात सर उठा रहे थे उन पर गुफ्तगू करते रहे हैं। ये जो स्पेसिफिकली टीटीपी की जानिब से हमला है, फिर जिम्मेदारी को इस तरीके से कबूल करना, क्या देख रहे हैं? क्योंकि लोग जो हैं वो एकदम से इस तरह की चीज़ को रिलेट करते हैं जिस दौर से हम गुजर कर आए हैं, कि इस तरीके से खुलेआम इस तरह की चीज़ों का होना, क्या फिर जो है हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो ज़िंदगी तंग होना शुरू हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा? जी, ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। एक तो ये कि जिस सानहे का जिक्र आप कर रही हैं, वो कोयटा के करीब बलेली एक मकाम है जहाँ पर यह धमाका हुआ है, और हलाकतों की तादाद जो है वो मेरे लेटेस्ट इतलात के मुताबिक 4 हो चुकी हुई है, और बहुत ही यानी अलार्मिंग ये वाक़या है। इसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान आया है वो थोड़ा इनकरेजिंग है। मैं समझता हूँ कि यही रवैया इख्तियार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी में इजाफा जो है ये तशवीशनाक ज़रूर है, लेकिन नाकाबिले कंट्रोल नहीं है। अब हम आते हैं कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है, कौन कर रहा है ये। देखिए, अस्करी क़यादत ने मुज़ाकरात शुरू किए थे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, जब काबुल में जो है वो अफगान तालिबान की हुकूमत कायम हो गई थी। हमने उनसे ये कहा था कि देखिए, आप अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। उन्होंने कहा था जी बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप ऐसे करें कि अपने जो लोग हैं यहाँ आए हुए उनको फिर आप वापस ले लें। अस्करी क़यादत की तरफ से ये कहा गया था कि अगर वो डिसआर्म हो जाएं और पाकिस्तान के आइन के तहत यानी एक पाकिस्तानी की हैसियत से रहना चाहें तो दे आर मोर देन वेलकम टू कम। ख्याल ये था कि इससे सूरत हाल में कोई मुस्बत तब्दीली आएगी, मगर साथ ही साथ जो KPK की हुकूमत है उन्होंने भी टीटीपी की लीडरशिप के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू कर रखे थे, जिसका बार बार तज़किरा बैरिस्टर सैफ कर चुके हैं। आपको याद होगा उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि वो हुकूमत के मुज़ाकरात तो ख़त्म हो गए थे, लेकिन हम उनके साथ अभी तक इंगेज किए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये वजह बनी टीटीपी के लोगों के लिए एनकरेज होने की, और वो मुज़ाकरात आज तक भी जारी थे। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक भी उसको कॉल ऑफ किया गया, क्योंकि बैरिस्टर सैफ की किसी बात से ऐसा नहीं लगा है। तो जब आपके एक इकाई के बीच, एक फेडरेशन के बीच एक अलग सोच भी पाई जाएगी किसी एक सूबे में, तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि वो लोग किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान में दर आए, और पहले उन्होंने कब्जा किया कुछ इलाकों के ऊपर पेशावर में, और फिर वो कुछ जो पहले साबका ट्राइबल एरिया था और अब जो फाटा का इलाका है जो मर्ज हो चुका है पाकिस्तान के साथ, उसमें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उनके
जत्थे जो है वो देखे गए हैं। सवात लेटेस्ट था जहां वो गए और जाके उन्होंने अपनी कुव्वत का मुजाहरा करना शुरू किया, तो आपने देखा कि सवात की गलियां, मोहल्ले, शहर, सड़कें उमड़ आई थी वहां के लोगों के एहतजाज के साथ कि हम ये किसी सूरत ना होने देंगे, ना बर्दाश्त करेंगे। मैं समझता हूं दैट इज द काइंड ऑफ एन एटीट्यूड दैट पीपल ऑफ पाकिस्तान शुड अडॉप्ट अगेंस्ट टेररिज्म। ये एक रवायत डाली है सवात के लोगों ने, ये रवायत पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए कि जो जो स्लीपर सेल्स हैं, जो जो तंजीमें इनको स्पॉन्सर कर रही हैं, उन सब का इहाता करना चाहिए, उन सब को कहना चाहिए थैंक यू वेरी मच, गुड नोइंग यू, आप जहन्नम में जाएं लेकिन हमारी जान छोड़ दें। सही। तो ये रवैया अगर लेकिन भाई साहब स्टेट के लेवल के ऊपर नहीं आपको लगता कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए? क्योंकि जैसे कि आपने खुद भी जिक्र किया और हमारे इल्म में भी है कि जब तालिबान की हुकूमत आई अफगानिस्तान में, पाकिस्तान ने किस तरीके से उनकी एग्जिस्टेंस को जो है वो समझा था और कबूल किया था, और उसके बाद फिर उनकी तरफ से यकीन दहानियां कराई गई थी कि उनकी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो आप उनको जो आपको नहीं लगता कि इस वक्त उनको जो है उनका वादा दोबारा याद दिलाने की जरूरत है, या फिर स्टेट लेवल पे जो है वो सीरियस टॉक्स जो है वो करने की जरूरत है इस पर? देखिए मेरे ख्याल से दो तरीके हैं इसके। एक तो ये कि टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। वो चाहे कोई बाहर का करे चाहे अंदर रहने वाले लोग करें, टेररिज्म को तो क्रश करना चाहिए एट इट्स ग्रास रूट लेवल, टू बरी इट वंस एंड फॉर ऑल। ये तो रवैया हुकूमत का होना चाहिए। और मुझे खुशी ये है कि इस हवाले से जो हमारी अस्करी क़यादत है उसकी सोच कंसिस्टेंट रही है। उनका ख्याल ये है और उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। अगर आपको याद हो 2 ऑपरेशन जो है रद्दुल फसाद और ज़रब अज़ब, वो अगर ना हुए होते तो जरा आप तसव्वुर कीजिए पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल होती, जब कोई मस्जिद, कोई इमाम बारगाह, कोई दीनी मदरसा, कोई मज़ार जो है वो महफूज नहीं थे और हर जगह सुबह से शाम तक क़यामत बर्पा होती थी। उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी अस्करी क़यादत का जो रोल है, उसकी तारीफ़ ना करना, उसको कॉम्प्लीमेंट ना करना, उनकी शहादतों को ना सराहना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। क्योंकि हम लेकिन बुखारी साहब खदशा तो ये है ना कि कहीं खुदा ना खास्ता हमें और किसी इस तरह के बड़े ऑपरेशन की जरूरत तो नहीं पड़ जाएगी, क्योंकि हालात जिस तरफ जा रहे हैं। बैरिस्टर साहब का तो अभी रीसेंट स्टेटमेंट है, वो तो अभी भी ये कहते हैं कि ऑपरेशन मुस्तकिल हल नहीं है, टीटीपी के साथ मुज़ाकरात खत्म नहीं होने चाहिए। तो ये आप फिर क्या अलग से इनकी तरफ से मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे और वही 1.5 इंच की मस्जिद, और फिर जो है वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी और फिर जो है वो उनके लिए कोई ना कोई गुंजाइश निकल आएगी? ये इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं बैरिस्टर साहब की? देखिए मैं इस स्टेटमेंट की ना सिर्फ ये कि दाद नहीं दे सकता, बल्कि अगर आप बुरा नहीं मनाएंगी उनके बिहाफ पे तो मैं इसको कंडेम करता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ मुज़ाकरात जो आपकी सुनने के लिए तैयार ना हो और अपनी हर शर्त मनवा कर अपनी मर्जी के फैसले हासिल करना चाहते हों, उनके सामने स्टेट का सरेंडर करना जो है, आई थिंक दैट्स ए क्रिमिनल एक्ट। और नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल साथ साथ उनकी तरफ से हमले भी हो रहे हैं। ये रवैया समझ नहीं आ रहा ना मुझे कि एक तरफ हमले कर रहे हैं वो और कह रहे हैं कि अब हमले किए जाएंगे, और दूसरी तरफ जो है वो हम कह रहे हैं कि नहीं जी मुज़ाकरात होने चाहिए। किस तरीके से सीज फायर से पहले मुज़ाकरात किस तरह से हो सकते हैं? मैंने आपको दो ऑपरेशंस का हवाला इसीलिए दिया था कि अगर कोई स्टेट की रिट को चैलेंज कर रहा है, अगर कोई पाकिस्तान के लोगों की जानों का दुश्मन है, तो उसके साथ तो ना मुज़ाकरात हो सकते हैं, ना किसी किस्म की टॉलरेंस दिखानी चाहिए। मेरे ख्याल से कौम को एक पेज पर होना पड़ेगा इस हवाले से। अगर हमने टेररिज्म का खात्मा करना है पाकिस्तान से, दहशत गर्दों को सफ़ाए हस्ती से मिटाना है, तो इस कौम का एक नारा होना चाहिए। ये डिवीजन नहीं होनी चाहिए कि एक सूबा कुछ सोच रहा है बाकी का पाकिस्तान कुछ सोच रहा है। मेरे ख्याल से इनके साथ आयरन हैंड के साथ डील करने के लिए तो फैसले अस्करी क़यादत पर छोड़ने चाहिए। अगर मुज़ाकरात के लिए वो नेक नीति से तैयार हों, किसी की वसातत से करना चाहते हों, बराह रास्त करना चाहते हों, तो स्टेट शुड अलाउ इट। ये पॉकेट्स में अगर आप मुज़ाकरात करेंगे तो ना सिर्फ नतीजा खेज नहीं होंगे बल्कि उनका उल्टा नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जी।